एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विथ पांडव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है 12th क्लास, जो अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, जो कि सीबीएसई के अंतर्गत आती है। सीबीएसई उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला ये जो हमारा एपिसोड चल रहा है, इसमें से जितना भी हर एक चैप्टर का एक एक एपिसोड दे रहे हैं, जिसमें एक एपिसोड का कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन मिनिमम, उसमें से ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से मैं ढूंढ के लाता हूँ, और जो कि बार बार रिपीट होने वाला, और ज़्यादा उम्मीद बनती है कि वह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमारा कोशिश रहता है कि वैसा क्वेश्चन लाएं जो हमेशा पूछा जाता है और पूछने की चांस संभावना बनती है। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक, जो इंडिया का बुक है, उससे थर्ड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। वीडियो नंबर ये थर्ड है। ठीक है, एंड चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब, जो सरकार, जो गवर्नमेंट नीति बनाती है जिससे गरीब और पिछड़े समाज का भला होता है और उसका एप्रिसिएशन करता है, वह आदमी जो सरकार के नीतियों का अप्रिसिएशन करता है, उस नीति से अगर गरीब और पिछड़े वर्ग समूह को लाभ मिलती है, या अगर नहीं मिलती है तो इन गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाती है, उस वर्ग को क्या कहते हैं? जो आवाज उठाते हैं उसे बोलते हैं वामपंथ। ठीक है, आप यहां से वामपंथ और दक्षिण पंथ के डिफरेंशन को भी समझ सकते हैं। एक वो हुए जो गरीब पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है, उसे वामपंथ कहते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग मानते हैं खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लोग अपने मार्केट में आए, अपना जितना संपत्ति लगाएंगे लगाएं, इस संयंत्र बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक बैठा है, उद्योग बैठा है, और जिसको खुली आज़ादी तरीके से किसी भी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। ठीक है, डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा करे, जितना प्रोडक्ट आप बनाओगे उतना कमाओगे, ऐसी बात जो करता है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति की जा सकती है, जिनका ये मानना है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दक्षिण पंथ। क्या बोलते हैं? दक्षिण पंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किस राज्य में पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था? आपको पता होगा, जब ये एक कोरियन कंपनी है, कोरियाई कंपनी, जब उड़ीसा में इसको प्रस्तावित किया गया था, आंसर आपको मिल चुका है कि इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। तब वहां पे पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विरोध में आंदोलन चला था। आंदोलन करने का मतलब विरोध हुआ था, क्योंकि इस संयंत्र की वजह से बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा था, बहुत सारे जंगलों की कटाई करनी पड़ रही थी, जिसके कारण वहां के लोग, जिन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उन्होंने इस संयंत्र स्थापित करने के विरुद्ध में एक आंदोलन भी छेड़ी, विरोध भी किया, और कोरियाई कंपनी जो थी उसके सामने बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो वह राज्य है उड़ीसा, जहां पे पोस्को इंडिया संयंत्र जो है स्थापित करने को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, वो है उड़ीसा में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजादी के बाद भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? आपको बता दे, आजादी के बाद भारत के पास दो ऑप्शन था, या तो वो पूंजीवादी की ओर जाए या तो वो समाजवादी की ओर जाए। तो हमारा देश भारत ऐसा कोई भी एक ऑप्शन नहीं चुना, ना ही पूंजीवादी चुना, ना ही समाजवादी चुना। दोनों से अच्छाइयां लेकर उसमें हमारे देश ने एक अच्छी अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसको कहते हैं, हमारे देश ने जो अपनाई हुई अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां पे निजी हाथों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार के हाथों में भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से हमारे यहाँ पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, दोनों को मिलाकर जो अच्छाई है, जो चीज यहाँ की जनताओं के लिए अच्छा का काम करता है, वो चीज अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन
15 मार्च 1950 में किया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इससे पिछले वीडियो मैंने बताया है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन और 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य या पंचवर्षीय योजना बनाने का इसका प्रमुख कार्य था। पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इससे पहले लेकिन आपको हम बता दें, ये जो योजना आयोग है यह एक सलाहकार का भूमिका निभाता है और इसका सिफारिश तभी प्रभावकारी होती है, तभी इसका फोर्सेबल होता है, तभी इसकी मान्यता होती है जब मंत्रिमंडल की इसको मंजूरी मिल जाती है। जो योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाती है कि कहां से कहां खपत हमें कहां करना है, कितने रुपए कहां खपत करना है और कहां से हमारा रेवेन्यू आएगा, कहां से पैसा आएगा, उसके लिए ये सब 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है और इसको तब मंजूरी मिलती है, यह तब प्रभावकारी होती है जब मंत्रिमंडल जो होता है वो क्या करता है, इसको मंजूरी देता है। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिएगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? आप ये 2 क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देंगे। योजना आयोग का नाम बदलकर, यहां पे सिर्फ नाम बदलने की बात की जा रही है। अगर नाम बदलने की बात की जाए तो योजना आयोग का नाम, यानी कहने का मतलब योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया? वो कर दिया 17 अगस्त को। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया और रख दिया नीति आयोग 17 अगस्त 2014 को। लेकिन नीति आयोग का इसका सिर्फ नाम बदला है। अब गठन और फोर्सेबल काम में ये तब आती है। नीति आयोग का गठन कब होता है? ये होता है 1 जनवरी को 2015 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। जब गठन की बात आए तो 1 जनवरी 2015, अगर नाम बदलने की सिर्फ बात आए तो वो 17 अगस्त 2014। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1944 में उद्योगपतियों के एक तबका एकजुट हुआ और देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया। उसे क्या कहते हैं? उसे बम्बई प्लान बोलते हैं। वहां पे बम्बई में जितने भी उद्योगपति थे वह सभी इकट्ठे हुए। ठीक है, और नियोजित अर्थव्यवस्था चलने के लिए उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बम्बई प्लान कहते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विकल्प किस देश से लिया गया? आप सुने होंगे यूएसएसआर, सोवियत संघ के बारे में। यूएसएसआर लगभग बोलते हैं उसी को, लगभग नहीं कंफर्म बोलते हैं, सोवियत संघ। प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चला, वह किस क्षेत्र पे, वह जो पंचवर्षीय योजना थी फर्स्ट, वह किस क्षेत्र पर जोर दिया? वह दिया कृषि के क्षेत्र पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? और आपको इससे पहले ये बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात हम करें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर नाम आता है तो वो आता है अगर पूछ सकता है कि के.एन. राजा जो है वह किस योजना के संबंध से संबंधित हैं? तो वो होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, के.एन. राजा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था, तैयार किया गया, उसका नेतृत्व किए थे पीसी महलनोबिस। ठीक है, पीसी महलनोबिस। ठीक है, और इसमें द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय में आपको बताया मैंने कि कृषि पे ध्यान दिया गया, और दूसरे पे जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग पे ध्यान दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, केरल में विकास और नियोजन के लिए एक रास्ता चुना गया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे केरल मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल मॉडल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पे है? तो आपको पता होगा अधिकतर स्टूडेंट को कि महानदी पर है। और जो हीराकुंड बांध था, इसके बारे में थोड़ा और कुछ बता देता हूं। इसका निर्माण 1957 में, और इसकी लंबाई जो है वह लगभग 26 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भाखड़ा नगर परियोजना कब शुरू किया गया? तो शुरू तो किया गया था, निर्माण जो शुरू किया गया था 1948 में, और इसका जो निर्माण कार्य खत्म हो गई थी 1962 में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17। तो नेहरू की मृत्यु 27 मई को हुआ था, लेकिन ईस्वी सन भी बताना है हमें, तो 1964 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नेहरू के मृत्यु के बाद 1967 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो वह होगा 14। बिहार का अकाल कहा जाता है, बिहार का अकाल कहा जाता है, इसका क्या आंसर होगा? अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। जोगिन को कहा जाता है, जोनिंग, जोगिन नहीं, जोनिंग। अब बताता हूं इसमें क्या हुआ था। यहां पे जोनिंग ला दिया गया था। जोनिंग कहने का मतलब है कि इलाका बंदी की नीति अपना ली गई थी सरकार की ओर से, जिससे क्या हुआ कि राज्यों का जो एक राज्य से अभी भी, अब तो एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न पदार्थ जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, उस समय जो जोगिन अप्लाई कर दिया गया था बिहार में, जिसके कारण क्या हुआ कि इलाका बंदी की नीति अपनाई गई सरकार की ओर से। उससे क्या हुआ कि जो राज्य एक दूसरे राज्य जो आदान प्रदान कर रही थी खाद्य पदार्थों का, उसका व्यापार भी पूर्णतः रुक गया, जिससे भूखमरी और भी जगने लगी। ठीक है, और इसे एक बिहार का अकाल कहा जाता है। ठीक है, जोनिंग मतलब इलाका बंदी की नीति अपनाई गई, एंड राज्यों के बीच जो खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा था, व्यापार होता, वह बंद हो गया था। चौधरी चरण सिंह थे, वो तो एक किसान थे, इनका नाम आता है, मिलाने के लिए आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 21, वर्गीज कुरियन का संबंध था, वर्गीज कुरियन का संबंध था सहकारी डेयरी से। ओके, अगर वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि जो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।